Hi guys, so let's get started with question number 2 of exercise 5.2. यहाँ पर हमें क्या करना है? We have to choose the correct choice in the following and justify. Justify in the sense कि process बताना है. So first part क्या है? We have to figure out the 30th term of the arithmetic progression and ये है AP 10, 7, 4 and so on. ठीक है. तो अब ये जो arithmetic progression है उसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 10, फिर उसके बाद A2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है 7, थर्ड टर्म A3 क्या है 4 है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू, an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे 30th टर्म। तो वो 30th टर्म निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए a यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू है 10। ठीक है, a की वैल्यू हमें दी हुई है 10। नेक्स्ट हमें चाहिए n, मतलब कौन सा टर्म चाहिए 30th टर्म चाहिए। तो n की वैल्यू यहां से आ जाती है 30। फिर उसके बाद क्या चाहिए d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस निकलेगा किसी भी टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो। तो या तो 4 माइनस 7 कर देते हैं, 4 माइनस 7 कितना आएगा -3, या फिर 7 माइनस 10 करेंगे तो 7 माइनस 10 भी आएगा -3। तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 जो कि हो जाता है -3। तो ये वैल्यू सारी हम यहां पर पुट कर देते हैं। अब nth टर्म यानी a, n कितना है 30, तो a 30th टर्म की वैल्यू क्या होगी? a फर्स्ट टर्म जो कि है 10 प्लस n जो कि है कितना 30 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d जो कि है -3। तो ये होगा हमारे पास 10 प्लस 30 माइनस वन होगा 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10। 29 इंटू -3 होगा माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू 9 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 10 माइनस 87 यानी कि -77। तो यहाँ से 30th टर्म जो है वो कितना आएगा -77। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 11th टर्म निकालना है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं यहां पर। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है -3, सेकेंड टर्म a2 है -1/2 और थर्ड टर्म a3 है 2। कौन से टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं 11th टर्म की। तो n की वैल्यू हो जाती है 11 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब -1/2 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर दो या 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो 2 माइनस द प्रीवियस टर्म -1/2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/2। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5/2 हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ये सारी वैल्यूज यहां पर प्लग इन करते हैं। तो a n है 11, तो a 11 यानी 11th टर्म इज a फर्स्ट टर्म जो कि है -3 प्लस n जो कि है 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आता है 5/2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2। यहाँ पर 10 डिवाइड होगा 2 से कितना 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 5 होगा 25। तो ये इफेक्टिवली 25 माइनस 3 हो गया जो कि हुआ 22। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी 22।